नून लीगी इत्तेहाद के मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कुछ देर में होगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। अहमद खान भच्चर को 96 वोट मिले, 2 वोट मुस्तरद हुए। मरियम नवाज ने नौ मुंतखब स्पीकर को कंधे पर थपकी देकर मुबारकबाद दी। इल्जामात से ब्लैकमेल नहीं होंगे, धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाले सबूत लाएं। बिलावल भुट्टो कहते हैं सियासी कारकुनों के कातिलों को इबरत का निशान बनाएंगे। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का सिंध असम्बली के बाहर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, मुतादिद गिरफ्तार। बनाई जा रही है, ये जो नून लीग, ये जो पीपल्स पार्टी और एमकेएम का एक जाली किस्म का इत्तेहाद है। ये जिनको जिताया गया है, इनके चेहरों पर खुदनी छाई हुई है और जो हक के साथ है वो तरोताजा है, वो लड़ रहे हैं और आवाम के साथ मौजूद है। इसलिए ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। जीडीए का प्रेस क्लब, जमात इस्लामी का असम्बली तक मार्च, मुजाहिरीन की इलेक्शन कमीशन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। शुरका से खिताब में हाफिज नईम ने कहा, ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं, इनके चेहरे बता रहे हैं इन्होंने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया है। मुत्तहिदा और पीपी कहां से आ गई? हलीम आदिल शेख ने कहा, चोरी के मैंडेट से नकाब उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो गया। सफदर अब्बासी ने कहा, रियासती ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ मंगल को पूरे सिंध में एहतजाज होगा। जीडीए का 27 फरवरी को योम सियाह मनाने का ऐलान। तो वो एहतजाज करने सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे, हम अंदर हलफ उठाएंगे। सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब अवाम ने रिजेक्ट किया है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में। एहतजाज करना लोगों का हक, कानून हाथ में ना ले। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा, मसाइल बहुत हैं, मिलकर हल करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा, असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। ऐवान की हिफाजत के लिए इकदाम किए। तमाम मेंबरान असम्बली के रूल्स को फॉलो करें। फरियाल तालपुर कहती हैं, पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। कामयाब कराने पर सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। शर्जील बेमन ने कहा, सिंध असम्बली बेहतर कानून साजी करेगी। IMF को खत लिखना 9 मई से बड़ा वाक़या है। वो जमात मुदाखलत कर रही है जो कहती थी बैरूनी मुदाखलत न मंजूर। हलफ उठाता हूँ तो माँ खुलूस नियत सा पाकिस्तान जो हामी वफादार रहंदुस। That as a member of the Provincial Assembly of Sindh, I will perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मेंबरान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया गया। पीपल्स पार्टी के 111 और MKM के 36 अरकान शरीक हुए। जीडीए और जमात इस्लामी अरकान ने एहतजाजन हल्फ ना उठाया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उम्मीदवारों के कागजात जमा। अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। मुत्तहिदा ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह को नामजद किया। मुराद अली शाह तीसरी बार वजारत आला का मनसब संभालेंगे। इजलास में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यादगार तस्वीर स्क्रीन पर चलाई गईं। हल्फ के दौरान गैलरी से जीए भुट्टो के नारे गूंजते रहे।
स्पीकर नारेबाजी से मना करते रहे। पंजाब असेंबली के नए स्पीकर कौन? नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान, सुन्नी काउंसिल के अहमद खान भच्चर में मुकाबला। ईवान में वोटिंग मुकम्मल, गिनती जारी। इजलास 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। नामजद वजीर आला मरियम नवाज की आमद पर ईवान में हंगामा, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीगी अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। सुन्नी काउंसिल के स्पीकर के लिए नामजद उम्मीदवार अहमद खान भच्चर ने कहा उनके अरकान को असम्बली आने से रोका जा रहा है। मियां असलम इकबाल महफूज मकाम पर हैं। इजलास के दौरान 6 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ लेने वालों में सुन्नी काउंसिल हाफिज फरहत भी शामिल। बलोचिस्तान और केपी में भी हुकूमत साजी का मरहला आ गया। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। इजलास गवर्नर अब्दुल वली काकर ने तलब किया। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को बुला लिया गया। नौमुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। नाकामी का खौफ रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं। शहबाज शरीफ बोले कामयाब तलबा अमली ज़िंदगी में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यकीन है आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। तकरीब में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। लीगी क़यादत ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए। उधर नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से नौमुंतखब अरकान और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। लीगी सदर ने कहा सियासी मुफादात नहीं, पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हम सब मिलकर खुलूसे दिल से काम करेंगे। सिंध असम्बली में नए आने वालों के लिए मज़ेदार खाबे। अरकाने असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना अनवाओ इकसाम के खानों से तवाज़ो। मछली, टिक्का बोटी, कोरमा, पूरी, पराठा और दीगर डिशेस शामिल। चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और कहवा भी पेश किया गया। पंजाब के निगरान और नामजद वज़ीर आला की बैठक। निगरान वज़ीर आला की मरीम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मरीम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। मरीम नवाज ने बतौर निगरान वज़ीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खैराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फिरौन एक निज़ाम का नाम था जो आज भी मौजूद है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं, दुनिया पर हुक्मरानी का नाम है। सिराजुल हक का इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान के सालाना इज्तिमा से खिताब। एक सफ़ीर ने मुझे बताया हमारा मुकाबला आपसे है, दूसरी जमातें हमारा निज़ाम चलाएंगी, आप इस्लामी निज़ाम लाएंगे। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देना शेर अफजल मरवत को महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने शोकास नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। 2 दिन के अंदर गैर मशरूत मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत। कहा गया जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। शेर अफजल मरवत ने कहा था बैरिस्टर गौहर की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इसीलिए चेयरमैन के लिए नामजद नहीं किया गया। नौमई केसेस में बानी पीटीआई की हाजिरी के बगैर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 मार्च तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद के रूबरू समाअत। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल नहीं हो सकी। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं।
अदालत के रिमार्क्स, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जमानत पर फैसला ताखीर का शिकार हो जाएगा। बानी पीटीआई के वकील का बगैर हाजिरी दलाइल मुकम्मल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। उधर साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों पर खसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पीर को समाअत करेंगे। और अहाता अदालत से कौन गिरफ्तार हो सकेगा? एसओपीज तैयार। तौहीन अदालत केस में अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दी, असलहे की नुमाइश, इक़दाम खुदकुशी का मुलजिम भी गिरफ्तार होगा। पुलिस ने 16 निकाती एसओपीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए।